गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आपका मेरे IT ज्ञान चैनल पर। और आज का टॉपिक है क्रिएटिंग अ टेबल इन एक्सेस। तो हम टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे आज के वीडियो में हम ये जानेंगे। तो देखिए, अगर टेबल क्रिएट करना है एक्सेस में तो हमें दो टास्क करने होते हैं, दो काम करने होते हैं। पहला काम है कि भाई टेबल को डिज़ाइन करना और दूसरा है टेबल में डेटा को डालना। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिज़ाइन करेंगे कि भाई डिज़ाइन कैसे करते हैं। पहला टास्क तो कुछ स्टेप्स है देखिए स्क्रीन पर, और इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। फॉलो करके हम इस टेबल को डिज़ाइन करेंगे सबसे पहले। तो चलिए पहले डिज़ाइन करते हैं। यहाँ एक्सेस टाइप करेंगे एंड देन ये आ गया ब्लैंक डेटाबेस, क्लिक ऑन दैट और ये आ गया आपका इंटरफेस ऑफ योर एक्सेस डेटाबेस। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो टेबल है, ठीक है, मुझे यहाँ पे क्रिएट पे जाऊँगा और अगर मैं टेबल पे क्लिक करूँगा और डिज़ाइन टेबल पे क्लिक करूँगा तो आप डिज़ाइन टेबल पे क्लिक कीजिए और ये देखिए ये डिज़ाइन टेबल पे ये टेबल पहले से था, इसको हटा देते हैं, हम इसको क्लोज कर देते हैं ताकि समझ में आए आपके। तो सबसे पहले ये हमारे पास ये डिज़ाइन टेबल आ गया। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रोल नंबर। इसका डेटा टाइप क्या होगा, नंबर टाइप का होगा, तो मैं नंबर टाइप का लूँगा यहाँ पर। उसके बाद है मैं लूँगा क्लास, ठीक है, क्लास शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है। और उसके बाद है ये डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। यहाँ पे अगर आपको कुछ लिखना है कि ठीक है, जैसे नंबर, रोल नंबर, कि हमारे पास जो रोल नंबर है वो 40 तक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये ऑप्शनल होता है और ये दो जो फिल होते हैं इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो उसके बाद आता है एड्रेस, ठीक है, और एड्रेस में हम लोग लॉन्ग टेक्स्ट ले लेंगे, लॉन्ग टेक्स्ट। उसके बाद है फीस, और फीस को भी किस में ले लेंगे, नंबर में ले लेंगे, ठीक है। बस नहीं रखता है समझने के लिए। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और देखिए डिज़ाइन व्यू था, अब डेटा शीट व्यू में जाएंगे, ठीक। ये है डेटा शीट व्यू में जाने से पहले ही ये कहेगा कि आप इसे सेव करना चाहते हैं, तो यस हम सेव करना चाहते हैं। और इससे आपका नेम पूछेगा तो आप नेम डाल दीजिए। भाई इस टेबल का नेम क्या होना चाहिए, इस टेबल का नेम सोचिए मैं ले देता हूँ क्लास। तो यस कर देते हैं। तो देखिए ये आ गया अब डेटा शीट व्यू में। और दूसरा टास्क है इसमें डेटा को डालना, ठीक है। डेटा को मैं किस तरीके से ऐड कर सकता हूँ इस डिज़ाइन की गई टेबल पे। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। और इन स्टेप्स को फॉलो करके आप जो है इस टेबल के अंदर डेटा को एंटर करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका भी एग्जाम्पल। तो चलिए डेटा शीट व्यू में आने के बाद देखिए डेटा शीट व्यू में हम डेटा को ऐसे एंटर करेंगे। एक फील्ड आ गया, तो इसको अगर मुझे हटाना होगा तो देखिए ये कैसे जाएगा, डिज़ाइन व्यू में चल जाता हूँ मैं और ये आईडी यहाँ से इस बस देखिए यहाँ पे डिज़ाइन टैब में इसको क्लिक करेंगे और ये इस तरीके से हो जाएगा रिमूव। और यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं हम लोग, डिलीट रो कर देते हैं बस, ठीक है। अब आ जाते हैं फिर से हम डेटा शीट व्यू में, सेव यस। अब तो ये देखिए वो टेबल जो उसे मैंने देखा नहीं था तो उसे मैंने इस तरीके से रिमूव कर दिया। तो देखिए यहाँ पे एंटर कर देंगे आप 1, उसके बाद क्लास दे दीजिए कि यहाँ पे 10th में। उसके बाद है एड्रेस रुद्रपुर, और उसके बाद फीस जो है कुछ भी डाल दीजिए 5000 सेकेंड। और उसके बाद क्लास 10th ही है, संजय कॉलोनी से, संजय, और इनकी फीस 5000 है। तो इस तरीके से आप एंटर कर सकते हैं, डेटा को एंटर करा सकता हूँ, डेटा को ऐड कर सकता हूँ। देखिए उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्राइमरी की। और प्राइमरी की किसी भी टेबल पर हम
किसी भी एक यूनिक फील्ड पे लगाते हैं जो कि ऐसा रिकॉर्ड, ऐसा फील्ड जो बार बार रिपीट ना हो और यूनिक रहे। जैसे अगर क्लास की बात करें हम, रोल नंबर है, बैंक अकाउंट की बात करें तो उसका अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिक नंबर होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको भी किस तरीके से अप्लाई करते हैं हम। तो ये स्टेप्स हैं कुछ आपके स्क्रीन पर, इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और हम प्राइमरी की को यहाँ पर ऐड करा देंगे। तो चलिए अब इसमें प्राइमरी की को ऐड करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले प्राइमरी की ऐड करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए, अगर मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ फिर से इस कॉलम नंबर, रोल नंबर नेम पे एंटर किया मैंने, 10th डाला, ठीक है, और कोई भी एड्रेस डाल दिया यहाँ पर, चलिए दिल्ली डाल देता हूँ, तो दिल्ली से आए हैं, ठीक है। इसकी फीस 5000 है, 10th है तो सबकी फीस 5000 है। तो देखिए यहाँ पर जो है 1 इसने रिसीव कर लिया, मगर 1 पहले से है, और मैंने फिर से 1 डाल दिया, मगर फिर भी इसने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। तो इस एरर से बचने के लिए मैं रोल नंबर को एज अ प्राइमरी की सेट करूँगा, और इसको सेट करने से पहले मुझे यहाँ से ये जो है ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो और इस पूरे के पूरे मैं टेबल को हटा देता हूँ। तो देखिए क्या है, फिर मैं डिज़ाइन व्यू में आता हूँ, और डिज़ाइन व्यू में आने के बाद मैं डिज़ाइन में जाकर और प्राइमरी की को सिलेक्ट करूँगा इस तरीके से, यहाँ पर क्लिक करूँगा, और देन डेटा शीट व्यू में यहाँ से मैं कट करके इसको सेव भी कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं डिज़ाइन डेटा शीट व्यू में भी जा सकता हूँ। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि डेटा शीट व्यू में जाके हम एंटर कैसे करेंगे और क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, इस प्राइमरी की का हमारे टेबल के ऊपर। तो शायद आपको ना दिख रहा हो, एक मिनट। तो अब देखिए क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पर फिर से 1 प्रेस किया, ठीक है, 1 किया, फिर मैंने यहाँ पर 10th ही ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं, पुणे ले लेता हूँ मैं, एंटर कर देते हैं। अब देखिए एंटर नहीं होगा, ये बोलेगा द चेंजेस यू रिक्वेस्ट टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यू। तो डुप्लीकेट वैल्यू को मैं क्रिएट नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, क्या है। तो अगर मैं 2 दूंगा फिर भी नहीं लेगा, एंटर करूँगा, एंटर एंटर, देखिए फिर से वही डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। तो मैं जो वैल्यू दे चुका हूँ वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं 3 देता हूँ, जैसे मैं 3 दूंगा, देखिए ये ले एक्सेप्ट कर लेगा, देखिए 4th रो पे ये आ गया। मैं 4th दूंगा और इसी तरीके से एंटर करूँगा, एंटर, पुणे, मुंबई, और ठीक है, और इस तरीके से मैं एंटर करते हुए चले जाऊँगा। उसके बाद आता है रिमूविंग अ प्राइमरी की, हटाना भी बिल्कुल सेम है, आपको जस्ट क्लिक करना पड़ता है प्राइमरी की ऑप्शन के ऊपर, और ये जो है वहाँ से रिमूव हो जाता है, और उसको हम सेव कर लेंगे। तो चलिए इसका भी एग्जांपल देखते हैं। उसके बाद देखिए अब इस प्राइमरी की को रिमूव कैसे करेंगे। तो यही देखिए आपका टेबल है। सबसे पहले आप जाइए डिज़ाइन व्यू में, डिज़ाइन टैब में, और यहाँ से जाकर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आइए, डेटा शीट व्यू में जाइए, सेव चेंज कर दीजिए। तो इस तरीके से हम इसे रिमूव भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर, कमेंट एंड लाइक, एंड बाय बाय फॉर नाउ।